ओम शांति। शराब सिगरेट गुटखा छूट जाएगा। दूध में मिला देना ये एक चीज, घर में आएंगी खुशियाँ। देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं कि कितने ही लोग नशे की वजह से अपना करियर, परिवार और सेहत खो बैठे हैं। कई बार मन करता है कि बस अब छोड़ दें, लेकिन आदत इतनी गहरी हो चुकी होती है कि चाह कर भी लोग नहीं छोड़ पाते, नहीं छूटती उनकी। क्या आपके घर का कोई अपना, कोई प्रिय सदस्य एक ऐसी अंधेरी खाई की तरफ बढ़ता जा रहा है जहां से लौटकर आना लगभग असंभव सा लगता है? क्या आपने हर कोशिश करके देख ली, हर मिन्नत करके देख ली, हर आंसू बहा कर देख लिया, लेकिन परिणाम वही शून्य ही रहा? वह हर शाम उस दैत्य के चंगुल में फंसकर लौटता है और आप हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं। यह दैत्य है नशे का। शराब, सिगरेट, तंबाकू, दारू, नाम अनेक हैं उसके, पर काम एक ही है, हंसते खिलते परिवार को उजाड़ देना, रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर देना और इंसान के अंदर की इंसानियत को ही निगल जाना। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। अपनी सांसों को थाम कर, अपने मन को एकाग्र करके सुनिएगा, क्योंकि आज आपको कोई साधारण उपाय नहीं बताने वाले। आज हम उस रहस्य पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में छुपा हुआ था। एक ऐसा अचूक, एक ऐसा गुप्त तरीका जिसे जानने के बाद आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। आपको बस चुपचाप बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज उनकी चाय में मिलानी है। चाय या दूध जो भी लेते हो उसमें मिलाना है और फिर आप अपनी आंखों से उस चमत्कार को घटित होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो इंसान खुद अपने मुंह से कहेगा कि मुझे इस जहर से घृणा हो गई है। उसका मन खुद इस गंदगी से दूर भागने लगेगा। ये कोई दवा नहीं है, यह विश्वास है उस परमपिता परमात्मा पर, उस प्रकृति की शक्ति पर और उन दिव्य विधानों पर जो इंसान के कल्याण के लिए ही बने हैं। तो चलिए उस रहस्य की यात्रा पर चलते हैं जो आपके जीवन को फिर से रोशन कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उस मनोदशा को, उस पीड़ा को समझना होगा जिससे आप और आपका परिवार गुजर रहा है। ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रोग का उपचार करने से पहले रोग की गहराई को जानना ही बुद्धिमानी है। जब घर का कोई पुरुष, चाहे वो पति हो, बेटा हो या भाई हो, इस व्यसन में डूबा होता है तो वह केवल अपना शरीर ही नहीं, वह उस घर की आत्मा को निचोड़ देता है। और आजकल का समय तो ऐसा आ गया है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, माताएं बहनें भी नशे की चपेट में आ चुकी हैं। ये देखा जा रहा है कि आजकल माताएं बहनें, बच्चियां भी नशा करने लगी हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति इस व्यसन में डूबा होता है तो वह केवल अपना शरीर ही नहीं बल्कि उस घर की आत्मा को निचोड़ देता है। उस स्त्री के हृदय से पूछिए जो हर शाम दहलीज पर नजरें गड़ाए इस डर में जीती है कि आज उसका पति किस हाल में लौटेगा। क्या वह शांति से आएगा या फिर कल की तरह घर में क्लेश होगा? उसकी मन में प्रेम की जगह धीरे धीरे भय और निराशा कैसे घर कर लेती है, ये वही जानती है। वह दुनिया से नजरें चुराती है, सामाजिक समारोह में जाने से कतराती है। लोगों के प्रश्नवाचक और दया से भरे नेत्र उसके सीने में एक सूल की तरह चुभते हैं। वह अपने बच्चों के प्रश्नों का क्या उत्तर दे? जब एक मासूम बच्चा पूछता है, माँ पापा ऐसा क्यों करते हैं, तो उस माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है। उसके आंसू ही उसका जवाब बन जाते हैं। उन बच्चों की आंखों में झांक कर देखिए जिनके मन में अपने पिता की एक आदर्श छवि होनी चाहिए थी, पर उनकी स्मृति में केवल लड़खड़ाते कदम, तुतलाती जुबान और क्रोध से भरी आंखें ही अंकित रह जाती हैं। उनका बचपन डर और सहम के साए में बीतता है। वे अपने दोस्तों से अपने पिता के बारे में बात करने से भी डरते हैं। उनके कोमल मन पर जो घाव लगते हैं वे जीवन भर नहीं भरते। वे प्रेम और सुरक्षा के लिए तरसते हैं जो उन्हें उनके अपने ही घर में नहीं मिल पाते। और उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपनी कोख से जन्मे अंश को दुनिया की हर बुराई से बचाने की कसमें खाई थीं। जब वह अपने बेटे को इस तरह अपनी आंखों के सामने तिल तिल करके मरते हुए देखती है
तो उस पर क्या बीतती होगी। उसकी हर पूजा, हर प्रार्थना, हर मन्नत में बस एक ही गुहार होती है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को इस नरक से बाहर निकाल लो। वह अपनी हर जमा पूंजी, अपने हर सुख को दांव पर लगा देती है। लेकिन जब बेटा उसी नशे की कीचड़ में धंसता चला जाता है तो उस माँ का हृदय भी टूटकर बिखर जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस पूरे परिवार की सम्मिलित पीड़ा की गाथा है। आर्थिक तंगी, घर में बीमारियों का वास, समाज में मान की हानि और सबसे बढ़कर मानसिक शांति का पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, ये सब उस एक लत के दुष्परिणाम हैं। अब उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझिए जो इस लत का शिकार है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी अवस्था का ज्ञान नहीं होता। हर सुबह जब नशा उतरता है तो उसे अपने किए पर गलानी होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपने परिवार की दुखती आंखों को देखता है और खुद से घृणा करने लगता है। वह हर सुबह कसम खाता है कि आज वह इस जहर को हाथ नहीं लगाएगा। वह अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के आंसू पोंछकर वादा करता है और उसी क्षण वो वादा सच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसके शरीर और मन पर उस रासायनिक जड़ का प्रभाव फिर से हावी होने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन होता है। एक अजीब सी तलब, एक तड़प उसके विवेक पर पर्दा डाल देती है। उसके कानों में जैसे कोई कहता है, बस एक बार, बस आज के लिए, कल से तो सब छोड़ देना। और वह उस अदृश्य शक्ति के सामने विवश हो जाता है। उसका विवेक, उसकी इच्छा शक्ति, उसके वादे, सब कुछ उस एक क्षण की तलब के सामने बौने पड़ जाते हैं। वह फिर उसी दुकान की ओर कदम बढ़ा देता है, यह जानते हुए भी कि रास्ता विनाश की ओर जाता है। यह एक चक्रव्यूह है, यह एक दलदल है जिससे वो निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पाता। उसका शरीर और मन उस जहर का गुलाम बन चुका होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस अवस्था को तामसिक वृत्ति का चरम कहा गया है। मदिरा और अन्य नशीले पदार्थ तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक वस्तुएं मनुष्य की चेतना को नीचे की ओर खींचती हैं, उसकी बुद्धि को भ्रमित करती हैं और उसकी आत्मा पर एक काला आवरण डाल देती हैं। व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और वह धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। वह उन शक्तियों के अधीन हो जाता है जो उसे केवल पतन की ओर ले चली जाती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन पदार्थों को मनुष्यों के लिए वर्जित बताया है। यह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी रोगी बना देता है। आपने भी इससे लड़ने के कई प्रयास किए होंगे। आपने समझाया होगा, झगड़ा किया होगा, क्रोध किया होगा, रोध होकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की होगी। कई बार शायद कुछ दिनों के बाद सफलता मिली भी होगी, पर जैसे ही कोई तनाव, कोई परेशानी या कोई पुरानी संगत वापस मिलती है, वह व्यक्ति फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है। आपने डॉक्टरों के चक्कर काटे होंगे, महंगी दवाइयाँ खिलाई होंगी, कुछ लोगों ने तो नशा मुक्ति केंद्रों के भी दर्शन किए होंगे, पर परिणाम क्या मिला? कुछ समय बाद सब जस का तस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बाहरी तौर पर उस शरीर से लड़ रहे हैं जिससे उस जड़ की आदत पड़ चुकी है। आप उस मन से लड़ रहे हैं जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है। बल का प्रयोग यहाँ काम नहीं करता। बल का प्रयोग केवल विद्रोह को जन्म देता है। जब आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कोई चीज़ छुड़वाना चाहते हैं तो उसका मन उस चीज़ के लिए और ज़्यादा ललायत हो उठता है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय लड़ने में नहीं, उपाय बदलने में है। उपाय है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ही ऐसा परिवर्तन ला देना कि उसका शरीर ही उस नशे को स्वीकार करने से मना कर दे। उपाय है उसकी स्वाद ग्रंथियों को, उसकी चेतना को इस तरह बदल देना कि जिस शराब या सिगरेट से उसे आनंद मिलता था उसी से उसे घृणा होने लगे। और यह परिवर्तन आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, यह परिवर्तन होगा चुपचाप, गुप्त रूप से, बिना उस व्यक्ति को बताए। यहाँ पर प्रकृति और परमात्मा की शक्ति काम आती है। आयुर्वेद जो हमारे वेदों का ही एक अंग है, केवल जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। यह सिखाता है कि कैसे प्रकृति में मौजूद तत्व का सही संयोजन करके शरीर और मन के बड़े से बड़े विकारों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
आज जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। यह एक ऐसा तत्व है जो धरती के गर्भ से प्राप्त होता है। इसे देवताओं का अंश भी माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर शैव परंपरा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह तत्व विष का नाश करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसकी प्रकृति गर्म है और इसका गुण शुद्धिकरण करना है। यह शरीर में व्याप्त उन विषैले कीटाणुओं और तत्वों को नष्ट कर देता है जो किसी भी लत का मूल कारण होते हैं। यह वह रहस्यमय चीज़ है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे और समय समय पर इसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक कही जाने वाली ज़िंदगी में हम अपनी जड़ों से कट गए हैं और इन अनमोल ज्ञान की निधियों को भूल चुके हैं। अब आपके सब्र का और इम्तिहान नहीं लेंगे। वह चमत्कारी वह दिव्य तत्व है आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक। जी हाँ, गंधक, जिसे अंग्रेजी में सल्फर भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, किसी भी पंसारी की दुकान से मिलने वाले पीले पत्थर को उठाकर प्रयोग करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। वह अशुद्ध होता है और हानिकारक हो सकता है। आपको केवल आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक का ही प्रयोग करना है। यह आपको किसी भी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। यह विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शोधित किया जाता है जिससे इसके विषैले प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और केवल इसके दिव्य औषधीय गुण ही शेष रह जाते हैं। यह एक लाल या भूरे रंग के पाउडर के रूप में मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। यहीं पर आपको अत्यंत सावधानी और श्रद्धा की आवश्यकता है। आपको इस शुद्ध गंधक की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग करना है। कितनी? बस एक गेहूं के दाने के बराबर। इससे एक कण भी अधिक नहीं लेना है, ध्यान रखना। याद रखिए, आयुर्वेदिक औषधियाँ मात्रा पर ही निर्भर करती हैं और सही मात्रा में यह अमृत है और गलत मात्रा में यह विष का काम भी कर सकती है। इसलिए केवल एक गेहूं के दाने के बराबर ही मात्रा लेनी है। अब आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति दूध या चाय पीने के लिए मांगे तो आपको बिना चुपचाप ये बताएं एक गेहूं के दाने के बराबर शुद्ध गंधक का पाउडर उसकी चाय, कॉफ़ी या दूध में मिला देना है। इसका अपना कोई विशेष स्वाद या गंध नहीं होती है, इसलिए उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलेगा। आपको यह प्रयोग दिन में केवल एक ही बार करना है, लेकिन यह केवल एक रासायनिक क्रिया नहीं है। आपको इस क्रिया को अपनी श्रद्धा और प्रार्थना से जोड़ना है। जब आप यह पाउडर उसकी चाय में मिला रहे हों तो मन ही मन अपने इष्ट देव को स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए और मन में यह भाव लाइए, भगवान से बोलिए, अपने इष्ट देव से बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, यह औषधि नहीं आपका प्रसाद है। आप ही इस प्रसाद के द्वारा मेरे प्रियजन के मन और शरीर का शोधन कीजिए, उसके अंदर व्याप्त इस नशे के दैत्य का संहार कीजिए, उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और इस अंधकार से निकालकर उसे प्रकाश की ओर ले चलिए। उसके तन, मन और उसकी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। आपके द्वारा बोले गए ये शब्द, आपकी यह मौन प्रार्थना, आपकी यह श्रद्धा इस औषधि की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगी। क्योंकि जब कर्म और धर्म का, जब दवा और दुआ का संगम होता है तो चमत्कार अवश्य भावी हो जाता है। अब क्या होगा, जब यह औषधि उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी तो यह धीरे धीरे अपना काम शुरू करेगी। यह उसके रक्त में मिलकर शरीर के कोने कोने में व्याप्त उन विषैले तत्वों को काटना शुरू कर देगी जो उसे बार बार नशे के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआत में शायद आपको कोई बड़ा अंतर ना दिखाई दे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करेंगे। जब वो व्यक्ति शराब या सिगरेट का सेवन करेगा तो उसे वह पहले जैसा स्वाद या आनंद नहीं मिलेगा। उसके शरीर के अंदर से एक हल्की सी वितृष्णा, एक अरुचि का भाव पैदा होगा। उसे शायद हल्की सी बेचैनी या मतली का अनुभव हो सकता है। वह समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वह शराब को दोष देगा कि शायद आज शराब खराब है या सिगरेट में वो दम नहीं है। आपको बस धैर्य रखना है और अपना यह गुप्त प्रयोग जारी रखना है। धीरे धीरे हर बार जब भी वह नशा करेगा, उसका अवचेतन मन उस नशे को इस बेचैनी और अरुचि के साथ जोड़ने लगेगा। जिस चीज़ से उसे पहले आनंद मिलता था, तब उसी चीज़ से उसे घृणा होने लगेगी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो आप उसके शरीर के भीतर उसकी चेतना के स्तर पर लड़ रहे हैं और इसमें आपकी विजय निश्चित है। कुछ हफ्तों या 1-2 महीने के भीतर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के नशे की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी है। जहां पहले वो पूरी बोतल पी जाता था, अब शायद 1 या 2 पैक में ही उसका मन ऊब जाएगा। वह दोस्तों के साथ बैठने से कतराने लगेगा क्योंकि अब उसे महफिल में मज़ा नहीं आता। वह खुद कहेगा, पता नहीं अब क्यों अब पीने की इच्छा नहीं होती है, यह सिगरेट का धुआं अब सहा नहीं जाता। यही वो क्षण होगा जब आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है और अपनी दिल से परमात्मा का धन्यवाद देना है। यही आपकी पहली और सबसे बड़ी विजय होगी। यह उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति की विजय नहीं है, यह उस दिव्य औषधि और आपकी निस्वार्थ प्रार्थना की विजय है। उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, बल्कि उसके शरीर ने ही उस जहर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको घर का माहौल बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाए रखना है। जब वो व्यक्ति नशे से दूर हो रहा हो तो उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ समय बिताएं, उसका ध्यान अच्छी चीज़ों की ओर लगाएं, उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। आपका प्रेम और सहयोग उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से इस लत को त्याग देगा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुराना तेज, वही मासूमियत लौट आएगी। घर में जो क्लेश और अशांति का वातावरण था, वह पूर्ण प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगा। बच्चों के उनके पिता वापस मिल जाएंगे, पत्नी को उसका पति और माँ को उसका बेटा। वह उजड़ा हुआ घर फिर से एक मंदिर बन जाएगा। यह उपाय हजारों लाखों लोगों द्वारा आजमाया हुआ एक प्राचीन रहस्य है। गंधक शरीर की शुद्धि करता है और जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो मन स्वतः ही सात्विक विचारों की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति की रुचि पूजा पाठ, अच्छे कर्मों, ध्यान, मेडिटेशन और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों में बढ़ने लगती है। और आपको लास्ट में एक बार फिर से बोलते हैं, केवल आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक का ही प्रयोग करें और मात्रा केवल 1 गेहूं के दाने के बराबर ही रखें। इस उपाय को पूरे विश्वास और गुप्त रूप से करें। किसी से भी इसका जिक्र ना करें जब तक कि आपको पूर्ण सफलता ना मिल जाए। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रकृति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। ज़रूरत है तो बस उस ज्ञान को पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। यह ज्ञान एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, अंधकार को मिटा सकती है और निराशा में आशा का दीप जला सकती है। ओम शांति।